अब यहाँ पे देखते हैं TGT EMRH स्कूल्स में जो TGT का वैकेंसी आया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये लगभग 8880 वैकेंसी टोटल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें सब्जेक्ट जो है TGT के लिए इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज इफ़ अप्लीकेबल, ठीक है। और इसमें जो है मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ग्रुप बी का जो है ये लेवल 7 का है, 44,900, 1,42,400 इसका सैलरी रहने वाला है। इसका एज लिमिट जो है 35 मैक्सिमम है, और जो क्वालिफ़िकेशन है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए ऑनर्स के साथ और कंसर्न सब्जेक्ट में। और कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विसाइट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द 3 ईयर्स डिग्री कोर्स, ठीक है। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी इन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। जैसे आप ऑनर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑनर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑनर्स तो 3 ईयर्स में पढ़ना होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लियर किया गया है नॉट पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज इन कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। TGT हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो हिंदी जो है हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, ठीक है। तो हिंदी जो ऑनर्स करेगा वो 3 साल में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे TGT इंग्लिश में भी वही बात है, 3 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन मैथ में यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैथ के साथ में या फिजिक्स पढ़े हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस पढ़े, स्टैटिक्स पढ़े हैं, तो ये सब आपको होना चाहिए, ठीक है। कम्बिनेशन मैथ के साथ फिजिक्स होना चाहिए, या और केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स, ये सब में किसी एक में होना चाहिए। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर only 2 subjects out of the 6 as mentioned above the in final year of graduation, the candidate should have studied math or physics in final year of the examination and 3 subjects which math, physics and chemistry, electronics, computer science in the first years, second years of graduation। तो अगर आप ग्रेजुएशन में मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडरी है तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर केमिस्ट्री नहीं है, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिक्स है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव पास्ड BSc डिग्री विथ ऑनर्स इन मैथ सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल ओनली इफ़ दे हैव स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैथ ऑनर्स आपने किया है, ठीक है फ्रेंड्स, स्पष्ट लिखा हुआ है, और आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़े हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट है BSc ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर TGT मैथ। अगर आपका ऑनर्स केमिस्ट्री है या ऑनर्स फिजिक्स है तो आप मैथ के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। अगर मैथ ऑनर्स किए हुए हैं और साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े हैं तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं मैथ में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर TGT साइंस, botany, zoology and chemistry, the candidate should have studied botany, zoology and chemistry during all the 3 years of study in graduation। तो आपको जो है TGT साइंस के लिए बॉटनी और जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ये तीनों जो है पढ़ा होना चाहिए 3 ईयर्स में, तीनों 3 ईयर्स में, ठीक है। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज़ विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट्स इन द फाइनल ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, ऐसे भी यूनिवर्सिटी हैं जो कि फाइनल ईयर में 2 ही सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, ठीक है। उस केस में एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फाइनल एग्जामिनेशन इन फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑल 3 सब्जेक्ट्स बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन इन केस। अब ये हो गया पास कोर्स के लिए। अब ऑनर्स के लिए देखेंगे कि ऑनर्स में अगर आपका है एनी अबव मेंशन 3 सब्जेक्ट, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया और केमिस्ट्री हो गया, इसमें से किसी एक में भी आप ऑनर्स डिग्री किए हुए हैं तो कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी अदर 2 सब्जेक्ट इन
एनी ऑफ द 2 ईयर्स, ठीक है। तो अगर केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं सपोज, और बॉटनी और जूलॉजी आपका सब्सिडरी है, तो आप साइंस टीचर बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, या केमिस्ट्री जूलॉजी ऑनर्स है, बॉटनी और केमिस्ट्री आपका सब्सिडरी है, तब भी आप साइंस टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अगर बॉटनी ऑनर्स है, जूलॉजी और केमिस्ट्री सब्सिडरी, तब भी आप साइंस टीचर बन सकते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। कहता है कैंडिडेट को जो है पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन, जैसे हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी होना चाहिए, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स होना चाहिए, हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। दूसरा है ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री होगा, या ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स, या ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इन वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। तो कैंडिडेट जो है ज्योग्राफी ऑनर्स किया हुआ है, ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए, या फिर ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ा होना चाहिए, या ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। हिस्ट्री ज्योग्राफी एज एबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 ईयर्स इन ग्रेजुएशन। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, और जो भी एबव मेंशन किया गया है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ तीनों साल पढ़ा होना चाहिए। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री with the candidate should have studied geography, economics, political science in any 2 years of the course, similarly in case of honors, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑनर्स किए हुए हैं और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है आपका सब्सिडरी है, या फिर पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी आपका है सब्सिडरी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री इन ज्योग्राफी कैंडिडेट शुड हैव स्टडी हिस्ट्री, economics, political science in any of 2 years of the course. Candidate with BA honors in economics, political science are not eligible for the post of TGT social science, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप BA में इकोनॉमिक्स ऑनर्स किए हैं और पॉलिटिकल साइंस में आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो साइंस टीचर के लिए, सोशल साइंस टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। कहता है for TGT regional language concerns regional language as a subject, elective subject in all 3 years of degree course। तो कंसर्न से जो सब्जेक्ट होगा रीजनल लैंग्वेज उसमें होना चाहिए, और इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होगा वो 3 साल पढ़ा होना चाहिए। फॉर ऑल TGT। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जितने भी TGT हैं, ठीक है, TGT के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सीटेट पास होना चाहिए, ठीक है। गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय NCT, और फॉर द पर्पस BEd डिग्री होना चाहिए। फिर यहाँ पे कहता है कम्पिटेंट और टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। BEd डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मैंशनड इन सब्जेक्ट क्लॉज C एबव, ठीक है। तो अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री लिए हुए हैं तो आपको BEd की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी आप BA BEd किए हैं, BA BSc BEd किए हुए हैं, तो उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिपुटेशन जो है उसी तरह होगा इसमें भी, ठीक है। होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस से है, ठीक है, विथ 5 ईयर्स। ये डिपुटेशन के लिए है, मीन्स प्रमोशन के लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप आर्ट टीचर के लिए। तो आर्ट टीचर का यहाँ पे देख सकते हैं एक आर्ट टीचर हर स्कूल में होना चाहिए। इनका सैलरी जो है 6 लेवल का होगा, ठीक है, लेवल 6 का होगा, और सैलरी जो है 35,400 से 1,12,400 के अप्रॉक्स होगा, और जिसमें होना चाहिए डिग्री इन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, BEd और BEd डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो BEd इसमें कंपलसरी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और BEd डिग्री और करके लिखा है। अब ये डायरेक्ट होगा और ये फेलिंग विच बाय डिपुटेशन। म्यूजिक टीचर जो है इसमें भी 740 पोस्ट है, तो इसमें आप देख सकते हैं। इसके लिए जो क्राइटेरिया है फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री विथ म्यूज़िक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ये डिपुटेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए
2 फिजिकल एजुकेटर होना चाहिए यहाँ पे, जिसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा। टोटल वैकेंसी 1480 है। इनका भी सैलरी 35,400 से 1,12,400 है और अपर लिमिट 35 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका हो गया ये। अब लाइब्रेरियन का देख सकते हैं, एक लाइब्रेरियन सभी स्कूल्स में होना चाहिए, तो टोटल जो है 740 है। इसमें जो स्केल है ग्रेड बी का जॉब है ये 44,900 टू 1,42,400 है। ठीक है, और इसका एज लिमिट जो है 35 है। डिपुटेशन डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे स्टाफ नर्स के लिए। तो स्टाफ नर्स के लिए हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।